इस टॉपिक का टाइटल है वायरशॉक लैब नंबर 33। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक a student will be able to plot TCP delays in वायरशॉक। इस टॉपिक में यूज होने वाला जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद वायरशॉक, लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, पब्लिश्ड इन 2014। तो टाइटल है इस लैब एक्सपेरिमेंट का, वो है ग्राफ द TCP डिलेज। जो वायरशॉक का एडवांस आयो ग्राफ फीचर है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्लॉट द मैक्सिमम TCP डॉट टाइम अंडरस्कोर डेल्टा वैल्यू टू लोकेट द TCP कॉन्वर्सेशन डिलेज इन ए ट्रेस फाइल। तो किसी भी ट्रेस फाइल में जो TCP डिलेज है, उनका अगर आपने लोकेट करना हो, तो आप वायरशॉक का एडवांस आयो ग्राफ फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस फीचर को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में tr-chapelu.pcap-ng की जो ट्रेस फाइल है, इसे हम डाउनलोड करते हैं फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक वेबसाइट। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप क्या करते हैं, वायरशॉक में इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप क्या करें कि आप स्टैटिस्टिक्स में जाएं, जो आपका जो मेन टूल बार है, उसमें स्टैटिस्टिक्स की एक ऑप्शन है, स्टैटिस्टिक्स में जाएं और आयोग्राफ को सिलेक्ट कर दें। आयोग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, आपका प्लॉट नज़र आएगा आपको, और आप उसको एडजस्ट करें, उसकी ट्यूनिंग करें। इस मकसद के लिए हम स्टेप नंबर 3 को कैरी आउट करते हैं, और वाई एक्सिस का जो यूनिट एरिया है, जो वाई एक्सिस का यूनिट एरिया है, उसको हम सिलेक्ट कर देते हैं एज ए एडवांस। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं कि हम मैक्स स्टार के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ग्राफ वन कैल्क ऑप्शन में जाते हैं और एंटर क्या करते हैं कि जो ग्राफ की जो जो वर्टिकल एक्सिस पे क्या चीज़ें प्लॉट होनी चाहिए, TCP डॉट टाइम अंडरस्कोर डेल्टा की जो वैल्यूज़ है ना, वो प्लॉट करना चाह रहे हैं हम वर्टिकल एक्सिस पे। सो फर्स्ट वी विल वर्क विदाउट ए फिल्टर। अब हम कोई इस वक्त फिल्टर अप्लाई नहीं करते। आप क्या करें, स्टेप नंबर 5 में ग्राफ वन के जो बटन है उसको क्लिक कर दें। आपके जो वैल्यूज़ हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो प्लॉट हो जाएंगे। अगर आप इस डायग्राम में देखें, तो इस प्लॉट में हमारे पास हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो है टाइम, हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है वो है हमारे TCP डिलेज हैं। तो आपका जो एक्सेस एक्सेस की जो सेटिंग है वो है टिक इंटरवल 1 सेकेंड का है। वाई एक्सेस में जो यूनिट है वो है एडवांस। आपने ग्राफ वन यूज़ किया हुआ है, कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया। कैल्क की जो फील्ड थी उसमें मैक्स स्टार को सेलेक्ट किया हुआ है, और आपका जो एक्सप्रेशन है वो है TCP डॉट टाइम अंडरस्कोर डेल्टा। तो वर्टिकल एक्सेस पे इस ट्रेस फाइल में सारे पैकेट्स हैं, उनके TCP डॉट टाइम अंडरस्कोर डेल्टा को हमने प्लॉट करके दिखाया हुआ है। तो अगर आप देखें, तो ये जो 220 सेकेंड्स के बाद के जो पैकेट्स हैं, इनमें आप देख रहे हैं एक राइज सी शार्प है। किसी एक जगह पे भी क्लिक करेंगे, तो ये जो यहाँ से इस ग्राफ से हम वायरशॉक की मेन विंडो में जाके उन पैकेट्स को फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। So from the graph of this trace file traffic, we can observe that there's a spike in RTT values around 25 seconds. तो 20 और 25 के दरमियान क्या था, वो जो RTT values है एक हाई स्पाइक सी है। As you click on this high point in the graph, Wireshark will jump to that packet in the main window. आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उस ग्राफ के अंदर उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आप उसी रिस्पेक्टिव पैकेट के ऊपर चले जाएंगे मेन विंडो में। सो वायरशॉक टेक्स अस टू पैकेट नंबर 155। आपने जो ही क्लिक किया उस स्पाइक इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो वो हमें वायरशॉक कहाँ पे ले गया, पैकेट नंबर 155 पे। जो TCP डेल्टा कॉलम वैल्यू कितनी थी, 15.75780 सेकेंड्स है। तो जहाँ पे जो TCP डेल्टा की जो वैल्यू है, ये सबसे लार्जेस्ट है। दिस इज एक्चुअली ए TCP फिन पैकेट। जब आपका TCP का कनेक्शन टर्मिनेट हो रहा होता है, तो ये उसका एक फिन पैकेट है। तो फॉर सच ए डिले वी डोंट केयर वेरी मच, हम इस हमारा जो कंसर्न है फिन पैकेट्स पे नहीं होता। सो लेट्स ऐड ए फिल्टर टू रिमूव सच नॉर्मल डिलेज। अब हमने जो काम अभी तक किया था, कोई फिल्टर ऐड नहीं किया था, तो प्लॉट्स पूरी ट्रेस फाइल्स के जो TCP को पैकेट्स उनको प्लॉट किया था, लेकिन कोई फिल्टर अभी तक ऐड नहीं किया। और ये जो TCP फिन है वो हमें नज़र आ गया। अब इस तरह की जो नॉर्मल या जो एक्सेप्टेबल डिलेज होते हैं, इनको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, तो यू नीड टू ऐड ए फिल्टर। सो लेट्स अप्लाई ए फिल्टर नाउ। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो फिल्टर एरिया है ग्राफ वन का, उसमें हम ये एक्सप्रेशन ऐड करते हैं। वो क्या है एक्सप्रेशन है, TCP डॉट टाइम अंडरस्कोर डेल्टा
शुड बी ग्रेटर देन 1, जो डिले होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 सेकेंड होना चाहिए। एंड टीसीपी डॉट फ्लैग्स डॉट फिन, ये जो फिन पैकेट्स हैं उनकी जो फिन बिट है वो क्या होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए। एंड टीसीपी फ्लैग जो रीसेट की पैकेट्स हैं उनकी भी बिट क्या होनी चाहिए, वो भी ऑफ होनी चाहिए। वी आर ऑल्सो फर्दर नॉट इंटरेस्टेड इन http.request.methods with a get field। तो जब क्लाइंट सर्वर की तरफ गेट फील्ड करता है, वो कहता है कि मुझे अपना वेब पेज दे दो, तो वो गेट की कमांड चलाता है, हम इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ये एंटर दिस फिल्टर इन द फिल्टर एरिया ऑफ ग्राफ 1। और अब आप क्या करें, ग्राफ 1 के बटन को क्लिक करें सो दैट टू अपडेट द फिल्टर। और अब फिल्टर जब अप्लाई होता है तो अब हमें जो हमारा अपडेटेड प्लॉट है वो हमें नज़र आ रहा है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ग्राफ 1 कलर फिल्टर, वो अब हमने फिल्टर ऐड कर दिया, मैक्स टीसीपी डॉट टाइम अंडरस्कोर डेल्टा। बाकी जो हमारी सेटिंग्स हैं वही सेम रहीं जो प्रीवियसली थी, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने एक जो फिन पैकेट्स हैं, रीसेट पैकेट्स हैं, HTTP के जो गेट पैकेट्स हैं उनको हमने अब निकाल दिया। अब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन पैकेट्स के अलावा जितनी भी इस ट्रेस फाइल में अंदर जो डिलेज हैं इस एक्सप्रेशन को मीट कर रही हैं उनको हमने प्लॉट किया है। वी आर रिमूविंग नॉर्मल और एक्सेप्टेबल डिलेज फ्रॉम द व्यू विच मेक्स द ग्राफ मोर यूजफुल। अगर अब आप करेंगे जो लार्जेस्ट डिले है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, लार्जेस्ट डिले पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे ग्राफ के अंदर, तो वायरशॉक हमें कहाँ ले जाएगा, पैकेट नंबर 86 पे ले जाता है। हमने यहाँ पे अब इस पैकेट नंबर 86 को दिखाया है। ये जो पैकेट नंबर 86 है ये एक टीसीपी रीट्रांसमिशन है, पोर्ट नंबर 35,621 से पोर्ट नंबर 80 की तरफ एक सिंक का पैकेट है। ये एक्चुअली टीसीपी रीट्रांसमिशन है और ये लार्जेस्ट डिले है नाउ। We can see that this is a TCP sync retransmission packet. It took almost 6 seconds after the previous packet. तो ये इसने 6 seconds और लिए after the previous packet. This indicates a connection request that is not receiving the responses. तो ये क्या indicate कर रहा है, connection request की indicate कर रहा है कि client क्या कर रहा है, कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज रहे सर्वर की साइड पे, लेकिन वहां से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो इस लैब में, इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया, टीसीपी डिलेज को फिल्टर के साथ और फिल्टर के बगैर हमने प्लॉट करके देखा और ट्रैफिक को एनालाइज किया।